हेलो, नमस्कार, आदाब और सलाम दोस्तों। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस विनीत कप के 13वें संस्करण में। और आज है पहला दिन, पहले दिन का पहला मुकाबला। आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार ये मुकाबला होगा और रोजाना इस मैदान पर आपको जबरदस्त मुकाबले देखने मिलेंगे। और रोजाना देखिए, आज दर्शक थोड़े कम हैं जरूर, लेकिन ये मत सोचिए कि इन दर्शकों की तादाद बढ़ेगी नहीं। ये तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी। हजारों की संख्या में दर्शक हमें इस मैदान पर रोजाना देखने मिलेंगे। और जैसे जैसे ये खबर फैलेगी और भी ज्यादा तादाद में दर्शक इस मैदान पर आते हुए नजर आएंगे। शुरुआत होती हुई इस मुकाबले की। पहला दिन, पहला मुकाबला, पहली गेंद। इस वक्त दो सलामी बल्लेबाज मैदान पर। अविनाश स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर अंकुर गेंदबाजी पर, रजी गेंदबाजी की कमान पर है। पहली गेंद सम्मानजनक तरीके से खेलते हुए नजर आए। इस वक्त अपनी कमेंट्री पैनल की मैं बात करूं तो मेरे साथ वसीम सर जुड़े हुए हैं, वहीं स्कोरर की भूमिका में नजर आ रहे हैं सागर भाई, और साथ में आर्यन दुबे जी। वहीं लाइव स्कोरिंग में दिखाई दे रहे हैं रवि ताज। ये है मेरा पूरा पैनल और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं निकू भंडारी जी, राज कश्यप जी और पूरी विनीत कप कमेटी का, जिन्होंने मौका दिया। और बहुत शानदार ये टीम है इनकी। आड़े बल्ले से खेला, जरूर गेंद स्क्वायर लेके इलाके पर। अब तक रनों की शुरुआत नहीं हो पाई। 3 गेंद हो चुकी है और तीनों गेंदें जो है वो खाली गई है। शुरुआत बिल्कुल भी नहीं हो पाई है। रनों की इंतजार किया जा रहा है कि कब रनों की शुरुआत होगी। फिलहाल तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला जो है वाईसीसी बिलासपुर ने लिया है। राइट आर्म राउंड द विकेट, हाफ ट्रैकर बॉल, गेंद को पुल कर दिया बैकवर्ड डिप स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन के बीच से ये गेंद फिलहाल बाउंड्री तक तो पहुंची थी, लेकिन बाउंड्री को पार नहीं कर पाई है। इन 2 रनों के साथ शुरुआत होती हुई रनों की शौर्य फाइटर जो की बल्लेबाजी कर रही है। और इस वक्त YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर भी काफी ज्यादा संख्या में दर्शक जो है वो जुड़ चुके हैं। बहुत ही ज्यादा संख्या में दर्शक इंतजार करते रहते हैं। फुल टॉस बॉल, ये निकल जाएगी, मैक्सिमम देकर जाएगी। पहला छक्का विनीत कप का। कदमों का इस्तेमाल, स्टेप आउट कर खेलने की कोशिश। बढ़िया ड्राइव, गेंद को चलाया जरूर था, बैक टू द बॉलर खेला। रन लेने का कोई मौका नहीं। पहला ओवर तो खत्म हो चुका है और शुरुआत जो है मेरा दोनों ही एम्पायर मोहम्मद जब्बार जी, रितेश राय जी से आग्रह है कि चंद देर के लिए और मैच रुकाएंगे। हमारे बीच में उपस्थित बेलतरा क्षेत्र के युवा विधायक सुशांत शुक्ला जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनसे आग्रह है कि वे आएं और हम सभी को आशीर्वचन प्रदान करें। सुशांत शुक्ला जी, आपके ही आशीर्वाद से, आपके कारण इस मैदान पे यह दूधिया रोशनी लगी है, उसके लिए आयोजन समिति आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। और आपको तो जानकारी है ही कि और आयोजन समिति को आपसे क्या क्या चाहिए। आपसे आग्रह है सुशांत शुक्ला जी, एक बार सभी से अनुरोध है, जोरदार ताली बजाएंगे युवा विधायक, युवा हस्ताक्षर सुशांत शुक्ला जी के लिए। सम्मानीय मंच और मेरी चाची स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित युवाओं के अपने आयोजन विनीत कप में आप सभी का स्थानीय प्रतिनिधि होने के नाते स्वागत करता हूं। ऐसे मंच पर मेरे साथ उपस्थित पूर्व पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश पांडे जी, नगर पालिक निगम में MIC के सदस्य आदरणीय विजय ताम्रकार जी, नगर पालिक निगम की ही जोन क्रमांक 7 की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती रेखा सूर्यवंशी जी, MIC नगर पालिक निगम बिलासपुर में MIC के वरिष्ठ सदस्य श्रीमती रूपाली अनिल गुप्ता जी, क्षेत्र के वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रवीण दुबे जी, आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी, युवा मोर्चा के मेरे जिलाध्यक्ष
आदरणीय ऋषभ चतुर्वेदी जी, अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा के सम्मानित जिलाध्यक्ष मुशर्रफ खान जी, महर्षि वाजपेयी जी, देवेश खत्री जी, वालिया जी, दिनेश कक्कर जी, जयप्रकाश दादा, बिट्टू दादा। अब नाम लेना चालू करूंगा तो इस आयोजन से जुड़ा हर व्यक्ति मुझसे व्यक्तिगत संपर्क का है, या ये कहूं कि विनीत कप का आयोजन मेरा अपना आयोजन है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं भी इस आयोजन समिति का ही सदस्य हूं। आज से 1 साल पूर्व इसी विनीत कप में हमने कहा था कि जिला खेल परिसर को उन्नत करके आम जनों के लिए उपलब्ध कराएंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी 12 महीने पूर्ण नहीं हुए हैं और जिला खेल परिसर लगभग 7.5 करोड़ की लागत से विभिन्न खेल की विधाओं के लिए यहां पर लगभग तैयारी की स्थिति में, कुछ रंग रोगन बचे हैं, कुछ निर्माण कार्य बचे हैं, और आने वाले मार्च तक वो सभी निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएंगे, ऐसा नगर निगम के अधिकारियों ने संकल्प जताया है। तो उन्हें भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारी जबान को पूर्ण रखा और हमारे संकल्प की प्रतिपूर्ति की। आयोजन समिति के साथ जुड़े हुए छोटे भाई ईशान भंडारी जी लगातार ऐसे खेल के माध्यम से खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म देते रहे हैं, और मेरा तो सौभाग्य है कि इस बार सॉफ्टबॉल के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा इनाम का या पुरस्कार की व्यवस्था इस विनीत कप के माध्यम से जा रही है, जो मेरे क्षेत्र का गौरव स्थापित कर रही है। इसके लिए भी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। करण मेहता जी, विकास पाल जी, विवेक ताम्रकार जी, लखन वाधवानी जी, लाइव द स्पोर्ट्स एसोसिएशन नूतन चौक, जो मेरा अपना संस्थान है, इस आयोजन में सम्मिलित है, सहयोगी है और आयोजन करता है, उसके लिए भी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच से एक आग्रह जरूर करूंगा कि ऐसे आयोजनों में आइए। ऐसे आयोजन हम सबको, युवाओं की टोली को नशे के विरुद्ध एकजुट रखने का आह्वान स्थापित करती है। तो ऐसे आयोजनों को संवर्धन की भी आवश्यकता है, प्रोत्साहन की भी आवश्यकता है, और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि खेल और खिलाड़ियों को मनोबल देने की आवश्यकता है। तो ऐसे आयोजन होते रहें, बहुत सारे खर्चे कर ऐसे आयोजन किए जाते हैं, तो ऐसे आयोजनों को सिर्फ आप अपनी उपस्थिति से मनोबल दे सकते हैं। तो मैं आग्रह आपके प्रतिनिधि होने के नाते करूंगा कि ऐसे आयोजनों में संख्या के आधार पर आप जरूर आएं, खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करें, आयोजन समिति के सदस्यों का प्रोत्साहन करें, ताकि ऐसे आयोजन हमारे क्षेत्र का गौरव बने रहें। इसी मंगल कामना के साथ इस पूरे आयोजन की सफलता के लिए आदि शक्ति महामाया देवी से मंगल कामना कि आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय युवा विधायक सुशांत शुक्ला जी। हमारे बीच उपस्थित इस क्षेत्र के पार्षद जय वाधवानी जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आयोजन समिति के शानुल खान जी से आग्रह करूंगा कि वे पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे जय वाधवानी जी का। आयोजन समिति के सदस्य आशीष रावत जी से आग्रह है कि हमारे बीच उपस्थित शेखर पाल जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। आशीष एक बार और आएंगे। आयोजन समिति के ईशान भंडारी जी से आग्रह है कि हमारे बीच उपस्थित प्रवीण दुबे जी को
स्मृति चिन्ह प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। शानुल भैया, चलिए एक और शौका आ चुका है। हमारे बीच उपस्थित दैनिक भास्कर प्रेस से सुरेश पांडे जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद राजा परवेज, बालाघाट मध्य प्रदेश से आए हुए साथी कमेंटेटर की आप कमेंट्री सुन रहे थे। मैं वसीम खान, आपके बिलासपुर का लोकल कमेंटेटर, आपका तमाम खिलाड़ियों का, अतिथियों का स्वागत में इस्तकबाल करता हूं। तीसरे ओवर की शुरुआत हमसे दूर वाले छोर से इस समय गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। गोविंद अपने व्यक्तिगत कोटे का पहला और पारी की ओर से तीसरे ओवर की शुरुआत करते हुए स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में लेग साइड की गेंद थी, कोई मौका नहीं। देयर इज नो चांस फॉर एनी फील्डर टू गेट द बॉल बिफोर द बाउंड्री लाइन। बॉल गोज आउट ऑफ द बाउंड्री फॉर 4 रन। व्हाट अ शॉट, लुक एट दैट। दिस इज द आर्ट ऑफ बैटिंग। जबरदस्त, सही तरीके से गेंद को नसीहत दिया, लेग साइड पर गेंद को रखा था, खेल दिया था। पुनः इस बार लेग साइड पर गेंद को रखा था, इतनी बाहर कि मुख्य निर्णायक के द्वारा वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। इस मिले अतिरिक्त रन की बदौलत टीम के कुल योग में इजाफा हुआ, 25 रनों पर जा पहुंचा है। विनीत कप, जो कि स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन हमारे बीच उपस्थित प्रतियोगिता है। इस बार गेंद को खेला है हमारे रेडियो पार्टनर मैथ्यू माई एफएम के मैथ्यू 6 सुशील शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित है। आपसे आग्रह मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। आपका स्वागत है सुशील शर्मा जी, हमारे रेडियो पार्टनर 94.3 माई एफएम के सुशील शर्मा जी। क्या बोल रहे हो, वो लोग आ रहे हैं अभी। बहुत ही शानदार गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच गेंद को खेला था डीप लॉन्ग ऑन पर 6 रनों के लिए। अच्छी गेंद, फाइंडिंग द गैप, प्लेड द शॉट। दिस टाइम देयर इज नो चांस फॉर द फील्डर टू गेट द बॉल बिफोर द बाउंड्री लाइन। बॉल गोज आउट ऑफ द बाउंड्री फॉर 4 रन। व्हाट अ शॉट, फैंटास्टिक, मैसिव शॉट, ग्राउंडेड शॉट फॉर 4 रन। व्हाट अ बैटिंग। Keep on enjoying, keep on watching this beautiful tournament. Vineet Cup 2025 and 26 welcomes you all. जबरदस्त, गुलाबी ठंड में क्रिकेट का भरपूर मजा। छत्तीसगढ़ के वर्ल्ड कप के नाम से जानी जाती है प्रतियोगिता। ऑफ स्टंप पर गेंद को रखा था, खेलने की चेष्टा जरूर की थी बल्लेबाज ने, खेलने के प्रयास से चूके थे, बाकी का काम पूरा किया था। विकेट के पीछे मुस्तैद विकेट कीपर ने, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, पूर्व की तरह स्कोर थमा हुआ। 33 नंबर की जर्सी पर इस समय गेंदबाज गोविंद कड़ी अग्नि परीक्षा लेने के मूड में इस समय ऑफ साइड पर गेंद को रखा था। निश्चित तौर पर कुछ बाहर हो सकती थी, बहरहाल अंतिम
मौके पर बल्ला लगाया था, क्षेत्ररक्षक मौजूद, उन्होंने सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। मुख्य नायक के रूप में इस समय रितेश राय जी, स्क्वायर लेग अंपायर के भूज में मोहम्मद जब्बार। गेंदबाजी में गोविंद, प्रहारक छोर पर 6 नंबर की जर्सी पर बल्लेबाज अंकुर, अविनाश। ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवरों की समाप्ति के पश्चात टीम का कुल योग जैसा कि आप सभी दर्शकों को पता है कि आज 35 रन प्रेस क्लब का इलेक्शन था, चुनाव था, जिसमें विकास पैनल के सभी सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं। हमारे आयोजन समिति के बड़े भाई वीरेंद्र गहवई जी की पैनल से अध्यक्ष अजीत मिश्रा जी, उपाध्यक्ष विजय क्रांति तिवारी जी, सचिव संदीप करिहार जी, कोषाध्यक्ष किशोर सिंह जी, हरि किशन गंगवानी जी, कैलाश यादव जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आपसे आग्रह है मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे और हमारे बीच उपस्थित युवा विधायक सुशांत शुक्ला जी के साथ मंच साझा करेंगे। साथ में उपस्थित जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई कि विकास पैनल के सभी नवनिर्वाचित टीम अध्यक्ष अजीत मिश्रा जी एवं सभी यहां पर जीत कर आ रहे हैं, तो उनके इंतजार में ही युवा विधायक सुशांत शुक्ला जी रुके हुए थे आप सभी को मिलकर बधाई देने के लिए। साथ में उपस्थित आयोजन समिति के कोई मौका नहीं था, ईशान भंडारी जी पहले से परख लिया था। मंच पर उपस्थित अतिथि के रूप में विजय ताम्रकार जी, ओम प्रकाश पांडे जी, सभी से आग्रह स्थान ग्रहण करेंगे। माइकल की इस गेंद को खेलना चाहते थे बल्लेबाज अंकित, चतुराई भरा परिवर्तन किया था। अंकुर इस समय प्रहारक छोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि गेंदबाजी में कड़ी अग्नि परीक्षा लेते हुए माइकल डिसूजा। बहुत ही अच्छी गेंद, भाग्यशाली रहे गेंद। मंच पर उपस्थित दैनिक भास्कर प्रेस से सुरेश पांडे जी, सभी से आग्रह मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। माइकल डिसूजा है इस समय गेंदबाज, बहुत ही शानदार गेंदबाजी उनके द्वारा, अच्छी गेंदबाजी का मुजाहिरा अब तक देखने को मिला है उनके द्वारा। 33 नंबर की जर्सी पर इस समय वो गेंदबाजी कर रहे हैं, उनकी गेंदों का सामना कर रहे हैं बल्लेबाज अंकुर। और इस बार संभवतः कोई मौका नहीं, हालांकि क्षेत्ररक्षक एक मौजूद हैं, जब तक वो बाउंड्री लाइन पर गेंद को फील्ड कर पाते डीप मिड विकेट पर। दोनों बल्लेबाज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सुशांत शुक्ला जी, लेने का आपसे आग्रह 2 मिनट और मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाना शेष है। सभी माइकल डिसूजा विकास पैनल के सदस्यों से भी अनुरोध है कि स्थान ग्रहण करेंगे मंच पे। हाँ, ईशान भंडारी जी से आग्रह है कि वे स्मृति चिन्ह प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे सुशांत शुक्ला जी का। ईशान भंडारी जी से अनुरोध है कि विजय ताम्रकार जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। गेंदबाजी या बल्लेबाजी में कोई परिवर्तन हो न हो, माइक्रोफोन पर एक तब्दीली करना चाहूंगा। आगे का आंखों देखा हल सुनाने के लिए हमारे बालाघाट से आए हुए कमेंटेटर परवेज राजा। साउंड ऑपरेटर आप माइक का साउंड बढ़ा दीजिए। यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि यूट्यूब का साउंड जो है वो कम आ रहा है।
चलिए एक बार फिर से स्वागत है तमाम दर्शकों का इस विनीत कप 13वें संस्करण के पहले दिन में 43 रन इस वक्त 4 ओवर के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान पर विकेट नहीं गंवाए हैं अविनाश। इस वक्त मुंगेली से ये आते हैं, गेंद ऊंची उठी है, दूर क्या जाएगी, बिल्कुल जाएगी, 6 रन देकर जाएगी, मानो जैसे अभिवादन किया हो। चलिए गेंद वापस आ चुकी है, क्या दोबारा ये गेंद उसी इलाके में जाएगी या फिर किसी और इलाके में? कदमों का इस्तेमाल, इस बार तो गेंद को खेला है आपने फॉरवर्ड डीप पॉइंटर कवर के बीच से ये गेंद निकल गई। पिछली 2 गेंदों से 1 दर्जन रन अविनाश का बल्ला बोल रहा है। अविनाश स्पोर्ट 99 स्पोर्ट मुंगेली। अविनाश बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी है, बल्लेबाजी भी बहुत शानदार कर रहे हैं, 17 गेंदों पर 42 रन बनाकर खेल रहे हैं। ओहो, यहां गलती कर गए आप, एक आधारशिला रख सकते थे। पहला विकेट, पहला ब्रेक थ्रू। टाइगर ए शुभम 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 फोटो स्टेज में किसको बोलना है? प्रेस क्लब के विकास पैनल के सभी नवनिर्वाचित सदस्य अध्यक्ष अजीत मिश्रा जी, विजय क्रांति तिवारी जी, संदीप करिहार जी, किशोर सिंह जी, हरकिशन गंगवानी जी, कैलाश यादव जी अपनी पूरी सदस्यों के साथ वीरेंद्र गहवई जी के साथ मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। ईशान भंडारी जी से बोल दिया। ईशान भंडारी जी से आग्रह है कि हमारे बीच उपस्थित हमारे आयोजन समिति के सदस्य के रूप में वीरेंद्र गहवई जी का सर्वप्रथम पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। वे विकास पैनल के हेड बोल सकते हैं वीरेंद्र गहवई जी। इसके बाद मैं आग्रह करूंगा कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजीत मिश्रा जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे एवं उनको बधाई देंगे कि वे आज अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। अजीत मिश्रा जी। उपाध्यक्ष विजय क्रांति तिवारी जी को स्मृति माफ करके पुष्प प्रदान करेंगे। संदीप करिहार जी जो कि सचिव बने हैं, उन्हें पुष्प प्रदान करेंगे। किशोर सिंह जी जो कि अब पूरे पैनल का कोच संभालेंगे, किशोर सिंह जी को। ये क्या है? और कार्य समिति सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए कैलाश यादव जी को पुष्प गुच्छ भेंट करेंगे। धन्यवाद। एक सम्मान और बचा है, आपसे आग्रह ईशान भंडारी जी सुरेश पांडे जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। आपसे आग्रह है हमारे बीच में उपस्थित दिलीप अग्रवाल जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। और आप सभी को हमारे आयोजन समिति की ओर से ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं, विकास पैनल को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। आप सभी आज निर्वाचित होके आए हैं, बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं आप सभी को, ढेरों बधाइयां। हमारे बीच उपस्थित
आयोजन समिति के सदस्य अभिनव तिवारी जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच उपस्थित हमारे स्पॉन्सर और बहुत ही आयोजन समिति के प्रिय भाई लय जी से अनुरोध है कि वे आएं और मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। लय जी, पौष्टिकम आपकी कंपनी बहुत ही उम्दा ड्राई फ्रूट्स के सप्लायर पौष्टिकम के मुख्य कर्ता धर्ता लय, आपसे अनुरोध है कि वे आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। पांच ओवर के बाद 56 रन स्कोरबोर्ड पर दिखाई देते हुए 10-10 ओवर का ये मुकाबला है और ये मुकाबला कौन सी टीम जीतकर अगले पड़ाव आयोजन समिति के भाई स्पर्श कक्कर जी से आग्रह है कि पौष्टिकम के भाई लय का पुष्प भेंट कर स्वागत करेंगे। मैं ईशान भंडारी जी से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच हमारे स्पॉन्सर टर्सल के भी हेड उपस्थित हैं, उनका पुष्प भेंट कर स्वागत करेंगे। आशीष कपूर जी पुष्प भेंट कर स्वागत करेंगे। लखन वाधवानी जी लय भाई का पुष्प भेंट कर स्वागत करेंगे। तिवारी जी तो सदस्य, उनका स्वागत नहीं लगेगा। क्या हो गया? हमारे बीच उपस्थित डिग्निटी मेंसवेयर के संचालक आलोक घई जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, जो कि हमारे आयोजन समिति के सदस्य भी हैं। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता विनीत कप इन एसोसिएशन विथ महाकाल वेंचर्स एंड डेवलपर्स, पावर्ड बाय टेरसेल, को पावर्ड बाय एलाइट मेडासिटी and Mahen Jewelers, sponsored by Sri Mangala Hospital, Royal Suites, Vision Vistara, Postigam, Real Heaven, Ace Construction, हंडी वाली बिरयानी, पूर्णिमा ज्वेलर्स, डायमंड शूज और आप सभी दर्शकगण, धन्यवाद। हमारे इस वर्ष के आयोजन के पार्टनर यंग डिजिटल मीडिया वाईडीएम के संचालक भाई अभिलाष जी, बावरी स्टूडियो के फोटोग्राफी के भाई शुभम जी, हमारे रेडियो पार्टनर माई एफएम 94.3 जो कि बहुत ही चर्चित एफएम है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। फोटोग्राफी के लिए हर वर्ष हमारे बीच उपस्थित यूनिक स्टूडियो से भाई टाइगर सुरेश कश्यप, इवेंट ऑर्गेनाइजर महामाया टेंट एंड केटरिंग और हमारे आयोजन समिति के बहुत ही प्यारे सदस्य रविंद्र देवांगन जी, एलईडी के इवेंट्स, कबीर भाई, आप सभी का ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। भाई
सुनील माथुर। लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। देखते ही देखते 58 रन स्कोरबोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। ये पहला दिन है और पहले दिन से YouTube पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में दर्शक जो है वो जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। YouTube के दर्शक, अगर आपको कमेंट्स करना है तो आप विनीत कप बिलासपुर के YouTube चैनल पर जाकर कमेंट करें, क्योंकि ये विनीत कप बिलासपुर जो है वो 2 चैनल पर प्रसारित हो रहा है, एक tenniscricket.in और हमारे दूसरा विनीत कप बिलासपुर। इस वर्ष आयोजन को सोशल मीडिया में विशेष स्थान प्रदान करने के लिए सभी इन्फ्लुएंसर्स का भी ढेर सारा धन्यवाद करती है आयोजन समिति। हमारे बीच उपस्थित अनुष्का जी, साक्षी तिवारी जी, आप दोनों का धन्यवाद। और बहुत ही लकी भाई, लक्की, थैंक्स। ये पारी का 7वां ओवर चल रहा है। इस वक्त 63 रन स्कोरबोर्ड पर दिखाई देता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर 9.95 के औसत से रन बन रहे हैं, और यही औसत चलता रहा तो 10 ओवर में 99 रन बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस वक्त जॉन्टी और अंकुर नजर आ रहे हैं। अंकुर जो कि स्ट्राइक पर है, जॉन्टी नॉन स्ट्राइक पर, जो कि इनका ये घरेलू मैदान है और दर्शकों के काफ़ी ज़्यादा चहेते हैं। यूट्यूब पर भी इनकी प्रतिक्रियाएं देखने मिल रही है। फिलहाल ये सुरक्षात्मक ढंग से गेंद को दिशा दी है बैकवर्ड स्क्वायर लेग के इलाके पर, 30 गज दायरे के बाहर ये गेंद पहुंचे, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक बल्लेबाजों ने बड़ी खूबसूरती के साथ में छोर बदला है और बहुत तेजी के साथ में छोर बदलते हुए नजर आए। मौका मिला है जॉन्टी को स्ट्राइक पर आकर खेलने का। जॉन्टी के उस बड़े प्रहार का इंतजार किया जा रहा है जिसके लिए जॉन्टी जाने चाहते हैं। 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर खेल रहे हैं अभी। ये शॉट अच्छा है, लॉन्ग ऑन पर पकड़े जाएंगे। घरेलू मैदान है लेकिन प्रदर्शन उतना खास नहीं। ये अच्छा आपने स्लैश किया गेंद को पॉइंट के इलाके पर। फिलहाल तो सिंगल से शांत होना पड़ेगा। इस एक सिंगल के साथ रनों की अगर बात करें तो 65 रन स्कोरबोर्ड पर है, 4 विकेट के नुकसान पर, और ये पारी का 7वां ओवर चल रहा है। देखिए देखते ही देखते 7वें ओवर में हम प्रवेश कर चुके हैं। बैक टू द बॉलर, मौका था कि रन आउट किया जाए, लेकिन जिस इलाके में गेंद गई थी उस इलाके में कोई फील्डर मौजूद नहीं था। शॉर्ट मिड विकेट के इलाके पर कोई फील्डर नहीं। 7 ओवर के बाद 66 रन, और देखिए शुरुआत में किस तरीके से रन आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजों ने वापसी की, बहुत शानदार वापसी, 4 विकेट हासिल करने के बाद आपने 7 ओवर में 66 रन खर्च किए हैं। हमारे बीच उपस्थित पत्रकार श्री रवि त्रिपाठी जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आयोजन समिति के शशांक सिंह जी से आग्रह है कि पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे रवि त्रिपाठी जी का।
मंच पर उपस्थित तमाम अतिथियों का हार्दिक अभिवादन। और यूट्यूब पर भी देखिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में दर्शक जो है हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कमलेश वर्मा जी की एक प्रतिक्रिया है और कह रहे हैं, इन्होंने एक अपील की है, वाकई में इस अपील को मैं पूरा करूंगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे आप तमाम बीच उपस्थित दर्शकों को। आयोजन समिति के सदस्य अभिनव तिवारी जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आयोजन समिति के सदस्य लखन वाधवानी जी से आग्रह करूंगा कि वे पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे अभिनव तिवारी जी का। 8वें ओवर की बेहतरीन गेंदबाजी, इस समय गेंदबाज गोविंद, जिन्होंने आज अपनी गेंदबाजी से दिखाया हुआ है इस प्रतियोगिता में विनीत कप के लिए, अपनी टीम के लिए सब कुछ करने की मादा रखते हुए हमसे कमेंट्री एंड से गेंदबाजी करेंगे। पारी के 8वें ओवर की गेंदबाजी इस समय जारी है। गोविंद हैं गेंदबाज, जबकि प्रहारक छोर पर बल्लेबाज अंकुर और गोविंद की जोड़ी मैदान पर रनों के लिए संघर्ष करती हुई, जूझती हुई नजर आ रही है। विनीत कप 2025-26 में आए आप तमाम खिलाड़ियों का, अतिथियों का हम आयोजन समिति की ओर से स्वागत और इस्तकबाल करते हैं। बहरहाल बल्लेबाज ने भी इस बार स्वागत किया है। कनेक्टिंग इंडिया, वेटिंग फॉर द अंपायर डिसीजन। हेलो, हेलो। 4 रन 4 रन 4 रनों का इशारा आया है मुख्य निर्णायक मोहम्मद जब्बार जी का। 4 रनों से शानदार अपने टीम के स्कोर को बढ़ाया है। टीम का कुल योग जा पहुंचा है 70 रनों पर। 4 खिलाड़ियों से इस बार अच्छा प्रहार लगाया है। गेंददारी बाउंड्री लाइन को उसके नीचे खिलाड़ी है मौजूद, उन्होंने सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया। इस दरमियान दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया। इसमें लिए सिंगल रन की बदौलत टीम के कुल योग में इजाफा हुआ। टीम का कुल योग 71 रनों पर जा पहुंचा है, जबकि पारी के 8वें ओवर की गेंदबाजी इस समय जारी है। विनीत कप 2025 शानदार प्रतियोगिता, शानदार 13वां ओवर्स का पहला मुकाबला। सर, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारी इस प्रतियोगिता में गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। मुश्किल से आधा 1% होगा, क्योंकि इस पूरे प्रतियोगिता का लाइव बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कैमरों से tenniscricket.in की पूरी टीम एवं थर्ड अंपायर की विशेष व्यवस्था प्रदान की जाती है, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ विनीत कप में प्रदान की जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए तो इस प्रतियोगिता के चर्चे हैं, सिर्फ बिलासपुर नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे भारतवर्ष अपितु कुछ एशियन कंट्रीज में भी इसके चर्चे हैं। और इस बार गेंद को दिशा दिया है करीबी मामला। व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच, लुक एट दैट, फाइनली ग्रेट विकेट। लंबे हिट के लिए जाना चाहते थे। क्या नाम है कमेंटेटर का? राजा सर। हमारे साथी कमेंटेटर वसीम सर, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वसीम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस वर्ष की ये विशेष झलक क्या अलग नजर आ रही है इस वर्ष, मुझे आप बताना चाहेंगे कमेंट्री बॉक्स से, क्योंकि बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है। इस वर्ष आपने क्या अलग देख पा रहे हैं हमारे इस मैदान में? बहुत ही अच्छा परिवर्तन इस बार, जो एलईडी लाइट जो 4 चांद लगा रही है इस प्रतियोगिता में। पहले फ्लैग्स लगे होते थे, 2 खिलाड़ी अंदर, दर्शक अंदर आते थे, कुछ परेशानियां होती थी। अभी बहुत ही बेहतरीन बाउंड्री का स्वरूप इस बार दिया हुआ है। और इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेल लिया, बहुत ही सही कहा वसीम सर आपने। बस थोड़ा सा मैं आपके शब्दों को सुधारना चाहूंगा, माफी चाहूंगा आप, लेकिन जिस प्रकार आप सभी अपने टीवी में, आईपीएल में, इंटरनेशनल मैचेस में देखते होंगे कि एलईडी लगे रहती है बाउंड्रीज पे, उसी तर्ज पर हमारे अपनी प्रतियोगिता स्वर्गीय उषा देवी भंडारी की स्मृति विनीत कप में आपको यह पहली बार टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में देखने को मिला होगा। बिल्कुल। और हमारे बीच उपस्थित हमारे आयोजन समिति के
बहुत ही प्यारे सदस्य निक्कू भाई के प्यारे भाई पावर प्ले। मैडी भाई हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपसे आग्रह है हमारे बीच आए, मंच पर स्थान ग्रहण करें। मैडी भाई चौहत्तर रन इस समय स्कोर बोर्ड पर दर्ज हो चुके हैं, जबकि पारी के 90 ओवर की इस समय गेंदबाजी जारी है। हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज रज्जी सहबाज हैं तैयार। सहबाज अपने व्यक्तिगत कोटे का दूसरा ओवर पारी की ओर से 90 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उनकी गेंदों का सामना करेंगे हरप्रीत। हल्के हाथों से गेंद को खेलकर शॉट कवर के क्षेत्र पर गेंद को खेला था, वहां पर खिलाड़ी मौजूद लेकिन तेजी से निकल पड़े थे रनों के लिए। सुरक्षित 1 रन पूरा किया। टीम का कुल योग 75 रनों पर जा पहुंचा है 5 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नुकसान से। क्रिकेट दोस्तों अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। अनिश्चितताओं के इस खेल में जब तक अंतिम गेंद, अंतिम रन अथवा अंतिम विकेट ना गिर जाए, कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। बहरहाल जिस प्रतियोगिता का सालों साल इंतजार रहता है हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के समस्त दर्शकों को, वह आज दिन समाप्त होता है। और आज से यह प्रतियोगिता लगातार 13वें ओवर्स में प्रवेश करती हुई जो है आज प्रतियोगिता का पहला मैच खेला जा रहा है। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, लंबा हिट लगाने के प्रयास में थे। बाई के रूप में 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने इस दरमियान विकेटों के मध्य से चुरा लिया था। टीम का कुल योग 76 रन 5 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नुकसान से। क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज अनलेस एंड अनटिल द लास्ट बॉल इज बॉल्ड, the last wicket is fallen and the last run is completed. No one can foretell which team is going to win the match. This is the cricket. Lot of spectators are watching this tournament Vineet Cup 2025. Myself Wasim Khan welcomes you all along with my partner commentator Parvez Raja and scorer Aryan Dubey. Welcomes you all once again. Again lovely bowling and batsman dismissed. Arpit Saini is returning towards pavilion. Great loss. और अभी अभी एक सफलता अर्जित करने के पश्चात उत्साहपूर्वक गेंदबाजी करने के लिए तैयार गेंदबाज रज्जी। बहुत ही अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर रखा था, खेलने की चेष्टा जरूर की थी बल्लेबाज कपिल। अभी अभी आए हैं, निगाहें जमाना चाहेंगे लेकिन T10 मैच है, इसमें ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास। अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए तांत आवश्यकता। 76 रन 6 महत्वपूर्ण खिलाड़ी के नुकसान से। इस बार गेंद को हवा में खेला है, कुछ करीबी मामला हो सकता है। उसके नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं और कैचेस विंस द मैचेस, और ये लूज हुआ है, कैच गंवाया है। 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने इस दरमियान पूरा किया। भाग्यशाली रहे कपिल बल्लेबाज, काफी देर तक गेंद हवा में रही। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यह कैच ड्रॉप हुआ। एक जीवन दान मिला है कपिल को, 2 रन मिले हैं उनकी टीम के लिए। टीम का कुल योग 78 रन 6 महत्वपूर्ण खिलाड़ी के नुकसान से। रज्जी अपने वर्ग की अगली गेंद करेंगे। एक खिलाड़ी पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, लेग साइड को छोड़ती हुई गेंद इतनी बाहर के मुख्य नायक का इशारा वाइड बॉल का आता हुआ अतिरिक्त रन की सौगात पेश किया है। यहाँ पर 79 रन 79 रन बन चुके हैं, जबकि 6 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को अपने विकेट गंवाने पड़े हैं। बहुत ही अच्छी गेंद, लगातार दबाव बनाया है बल्लेबाज कपिल। हालांकि अनुभवी खिलाड़ी हैं, काफी अच्छा अनुभव है उनके पास क्रिकेट का। 9 ओवरों की समाप्ति के पश्चात टीम का कुल योग 79। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 9 ओवर टोटल स्कोर इज 79, लॉस ऑफ 6 विकेट आफ्टर विनिंग
वाईसीसी के कप्तान ने आज टॉस को जीता है और टॉस जीतने के पश्चात गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है और आमंत्रित किया अपनी विपक्षी टीम को बल्लेबाजी करने के लिए। अब तक कुल मिलाकर 9 ओवरों की गेंदबाजी पूरी हो चुकी है। 9 ओवरों की गेंदबाजी के पश्चात टीम का कुल योग 79 पर जा पहुंचा है। पारी के अंतिम ओवर का रोमांच, अंतिम 6 गेंदें फेंकी जानी शेष है। देखना है इन अंतिम 6 गेंदों पर कितने अधिक से अधिक रन यहां पर जुटा पाते हैं। जबकि स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित विनीत कप 2025 में आए आप तमाम खिलाड़ियों का, अतिथियों का हम आयोजन समिति की ओर से स्वागत करते हैं। संस्थापक निकू भंडारी जी और उनके समस्त टीम की ओर से आपका स्वागत हम इस्तकबाल करते हैं। बहरहाल 10 ओवर की शुरुआत होती हुई और इस बार बगैर गेंद की लाइन पर आए, लंबा हिट लगाना चाहते थे। चतुराई भरा परिवर्तन किया था गेंदबाज ने। उछाल भरी गेंद थी, टिप खाने के पश्चात लगभग कमर की ऊंचाई तक आई थी। खेलने के प्रयास से चूके थे बल्लेबाज। विकेट कीपर ने अपने मजबूत दास्तानों पर गेंद को कैद किया था, मुस्तैद किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, पूर्व की तरह स्कोर थमा हुआ। इस समय गेंदबाज प्रशांत। Ankur is known for such kind of batting. Ankur is the king of tennis ball cricket tournament in Bilaspur as well as in Chhattisgarh. This is the massive shot played by Ankur. Prasant. पुनः उसी प्रकार की गेंद, कनेक्टिंग इंडिया, ह्यूज वन, मैसिव शॉट for 6 runs by the batsman Ankit. Score moves to 91. Dozen of run comes within last 2 deliveries. 2 massive sixes by batsman Ankur. Prasant is continuing to Ankur. Again and caught. This is the art of Prasant bowling. The batsman was becoming aggressive. The batsman was on fire. Hit beautifully 2 sixes after that. Lovely wicket taken by Prasant. Ankur is returning back to pavilion. टीम का कुल योग 91 रन 7 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नुकसान से। पारी की कुल 2 गेंदें फेंकी जानी शेष। देखना है इन 2 गेंदों पर क्या करते हैं बल्लेबाज मनु। और मनु ने बता दिया अपने इरादे, कोई मौका नहीं। कमिंग इन द लाइन ऑफ द बॉल, प्लेड द शॉट नाइसली over the deep mid-wicket boundary, massive for 6 runs. What a shot. Last ball is remaining. Last ball is remaining of first match. First inning in Vineet Cup 2025. प्रशांत कुछ महंगे जरूर साबित हुए हैं, लेकिन अंकुर का विकेट लिया है इस ओवर में अंतिम गेंद लेकर। बहुत ही अच्छी गेंद, रन आउट, 8वां महत्वपूर्ण झटका। 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात
टीम का कुल योग 97 रन बनाए हैं, 98 रनों का लक्ष्य। तो 10 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 8 महत्वपूर्ण खिलाड़ी के नुकसान से 97 रन बनाए हैं पहले बल्लेबाजी कर रही टीम YCC, जबकि 98 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। प्रतियोगिता के अगले चक्र में प्रवेश पाने के लिए इस मैच को जीतना जरूरी है। डू और डाई की स्थिति दोनों ही टीमों के लिए अगले चक्र में प्रवेश करना होगा, तो निश्चित तौर पर अपनी विपक्षी टीम को हराना होगा और सफलता का स्वाद चखकर अगले चक्र में प्रवेश करना होगा। दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। अनिश्चितताओं के इस खेल में ये कह पाना कि 98 रन बन पाएंगे या नहीं, कितने ओवर में बनेंगे, कितने बल्लेबाज बना पाएंगे, या उससे पहले ही 10 खिलाड़ियों को आउट कर पाएगी SCC की टीम, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। लेकिन यकीनन मज़ा आएगा। ये प्रतियोगिता विनीत कप, जो कोई प्रतियोगिता कराना बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रतियोगिता को शानदार तरीके से कराना और उस कराते रहना ये काबिल तारीफ है। लगातार 13 वर्ष में प्रवेश करते हुए आदरणीय निकू भंडारी जी और उनकी पूरी टीम का पूरा सहयोग रहता है और वो अपने टीम को इस तरीके से एक यूनाइट करके चलते हैं कि 13 सालों से सारी टीम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंपायर, स्कोरर, कमेंटेटर और पूरे उनकी जो टीम है वो उनका साथ देती है। परिणाम आप देख रहे हैं कि यह प्रतियोगिता बिलासपुर शहर में प्रारंभ होकर आज ये प्रतियोगिता पूरे एशिया में जानी और मानी जाती है। टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के इतिहास में भारत में सबसे ज़्यादा इनामी राशि की वाली ये प्रतियोगिता है और इस प्रतियोगिता में 4 चांद लगाए जाते हैं। हर साल कुछ ना कुछ नया इस प्रतियोगिता में देखने को मिला है। इस बार VIPs इन्फ्लुएंसर जो टीम को इन्फ्लुएंस करते हैं उनका भी योगदान रहा है। अगले चक्र में जैसे प्रतियोगिता प्रवेश करती जाएगी वैसे वैसे इसमें अलग अलग आयाम जुड़ते चले जाएंगे। जैसे कि सेमीफाइनल फाइनल मैचेस में जो है हमारे यहाँ चीयर लीडर्स की व्यवस्था होती है और दर्शक जैसे जैसे इस प्रतियोगिता के बारे में जानेंगे, आज पहला दिन है, अधिक से अधिक संख्या में दर्शक इस मैच को देखने आएंगे। हालांकि YouTube में लाइव चलता है, लेकिन जो सामने आंखों देखा नज़ारा, आंखों देखा हाल जो सुनने में और जो देखने में मज़ा आता है वो यकीनन एक मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन पर देखने में वो मज़ा नहीं आ सकता। तो निश्चित तौर पर जो बिलासपुर के लोकल क्रिकेट प्रेमी हैं वो अधिक से अधिक संख्या में आके खेल परिसर में आएं और हमारे साथ शानदार प्रतियोगिता विनीत। और मैं दोनों ही कप्तानों से और अंपायर से निवेदन करूंगा कि तत्काल जो है मैच को प्रारंभ कराएं, क्योंकि पहली पारी हो चुकी है। 97 रन बन चुके हैं। देखना है 97 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए ये करेगी ना। हाँ। और YCC के कप्तान से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने अतिरिक्त खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स में भेजने की कृपा करेंगे। आई रिक्वेस्ट द कैप्टन ऑफ YCC, प्लीज सेंड योर 12th मैन ऑन द कमेंट्री बॉक्स so that we may not have to face any kind of problem in calling the name of your players. Thank you so much. Very interesting tournament is going on in Bilaspur at Khet Parisar. You all are welcome. Vineet Cup 2025, which is being played in the late sweet memory of Usha Devi Bhandari. Tournament 2025 tennis ball floodlight tournament welcomes you all. This is the tournament which is not only popular in Bilaspur, but also it is known in whole India as well as some countries of the Asian. So many people are watching this tournament from foreign countries also. They are watching continuously this particular tournament from YouTube. That's we also welcome you all, and we are thankful towards
you that you are giving this much opportunity and this much love to the our tournament. So we are very thankful to you. Keep on watching, keep on enjoying this beautiful tournament, which is being played at Khel Parisar Bilaspur, Chhattisgarh. This is such kind of tournaments are always improving their standard year by year, day by day, night by night. So we hope that the next coming year we will be improving the level of this tournament continuously. Now both the batsmen are coming to start the inning. Let's see who will come for the bowling of first over. Both the opener batsmen are coming after great clapping of the players. Their leaders are cheering them. Let's see what will happen. क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताओं का खेल, कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। अभी भी इस मैच का परिणाम पूरी तरह से अनिश्चितताओं के गर्भ में पड़ा हुआ है। यकीनन मजा आने वाला है इस प्रतियोगिता में, जबरदस्त प्रतियोगिता है। माइकल डिसूजा, देखना है क्या करते हैं। काफी अच्छा अंदाज, बुलंद व्यक्तित्व के धनी बल्लेबाज, काफी मजबूत कदकाठी के खिलाड़ी माइकल डिसूजा। देखना है कि आप अपना लय प्राप्त कर पाएंगे, जिसके लिए जाने और माने जाते हैं। उनका साथ देने के लिए उनके साथ गौरव और माइकल डिसूजा की ये जोड़ी सामना करने के लिए गेंदबाजी में विक्की पर ही विश्वास जताया है टीम के कप्तान। विक्की तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। सोनू जो कि अपने व्यक्तिगत कोटे का पहला और पारी की ओर से भी पहले ओवर की शुरुआत करेंगे। क्या सोनू और उनकी समस्त टीम 97 रनों से पहले रोक पाएंगे सौर्य फाइटर की टीम को, या सौर्य फाइटर के बल्लेबाज 60 गेंदों में 98 रन बनाकर इस मैच को जीतेगी और अगले चक्र में प्रवेश करेगी। हमारे बीच उपस्थित हमारे आयोजन समिति के प्रथम वर्ष सदस्य, बहुत ही सम्माननीय तखतपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष बड़े भाई वरुण सिंह जी, साथ में उपस्थित मोटवानी जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यंग क्रिकेट क्लब YCC के बल्लेबाज इस समय बल्लेबाजी करते हुए, माफी चाहूंगा, सौर्य फाइटर समय गेंदबाजी कर रही है। बगैर गेंद की लाइन पर आए लंबा हिट लगाना चाहते थे। बैट और बॉल का कोई तालमेल नहीं, कोई मुलाकात नहीं, बाकी का काम पूरा किया था विकेट के पीछे मुस्तैद विकेट कीपर ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, खाता खोलना शेष। सोनू की इस गेंद को हवा में खेला है, गेंद हवा में, करीबी मामला एंड टेकन, लवली कैच टेकन ऑन लॉन्ग ऑन बाउंड्री, लवली, ग्रेट विकेट, ग्रेट सक्सेस। अमर ने एक अच्छा कैच लिया है और एक पहला झटका दिया है, पहला ब्रेक थ्रू दिलाया है। गेंदबाज ने अपनी टीम के लिए अपना पहला शिकार बनाया है, अपने टीम के लिए एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता देखने पर मजबूर कर दिया था। ऑफ साइड की गेंद पर रखा था, बल्लेबाज ने लंबा हिट लगाने की कोशिश की थी। मैसी चाहते थे लंबा छक्का लगाना चाहते थे, वहां पर खड़े खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की और एक आसान सा कैच, पहला बड़ा झटका। अब 11 नंबर की जर्सी पर इस समय प्रहारक छोर पर बल्लेबाज राकेश, माइकल के विकेट का पतन हुआ है। आज माइकल चल ना सके, देखना है राकेश क्या करते हैं। माइकल डिसूजा का स्थान लेने के लिए आए हैं राकेश। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, काफी मजबूत, काफी लंबा अनुभव रहा है उनका। आज देखना है अपने अनुभव का कितना ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाते हैं, यहाँ देखने वाली बात होगी। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है।
बहुत ही अच्छी गेंद, लगातार करिश्माई गेंदबाजी जारी है, कहर बरपाती हुई गेंदबाजी। गुलाबी ठंड में शानदार क्रिकेट का मजा लेते रहिए। पुनः अपनी बॉलिंग पर वापस जाते हुए गेंदबाज 33 नंबर की जर्सी पर इस समय एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के नुकसान से अभी खाता खोलना शेष है। राकेश ने इस बार गेंद को हवा में खेला है, संभवतः वो कामयाब हुए अपना खाता खोलने में और 2 रन पूरा करने में। तो इन 2 रनों के साथ राकेश जा पहुंचे 2 पर, टीम का स्कोर जा पहुंचा 2 रनों पर। काफी अच्छी बल्लेबाजी करने की आवश्यकता, हालांकि शुरुआती झटका जो चाहिए था वो दिया हुआ है यहाँ पर गेंदबाज ने। पहले ही ओवर में सफलता अर्जित करके निश्चित तौर पर जो शुरुआती बल्लेबाज होते हैं, टीम के सबसे विश्वसनीय, सबसे मजबूत बल्लेबाज होते हैं, उनका विकेट निकालना। अभी सर्कल का फायदा उठाते हुए 30 गज सीमा रेखा के बाहर भेजा था, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों का इशारा आता हुआ मुख्य निर्णायक। तो रितेश राय जी का एक ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का कुल योग 6 रन एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के नुकसान से। अच्छी बल्लेबाजी करने की आवश्यकता होगी क्योंकि 98 रन बनाने हैं। T10 मुकाबला चल रहा है। विनीत कप 2025 का आगाज हुआ है। आज आगाज पहले दिन किया पहला मुकाबला, पहले मुकाबले में दूसरी पारी का आप आंखों देखा हाल सुन रहे हैं वसीम खान से। बहुत ही अच्छी गेंद, अजीबो गरीब एक्शन, बल्लेबाज बल्ला पहले लगाया, गेंद बाद में आई, बीट हुए, प्लेन बीट कहूंगा। विकेट कीपर ने अपने दास्ताने पर गेंद को मुस्तैद किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। गेंदबाज रोहित, बहुत ही अच्छी गेंद और ये काट बिहाइंड, एलबी माफ करेंगे LBW, लेग बिफोर विकेट। अंपायर डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन। LBW, ग्रेट विकेट, लवली बॉलिंग। LBW अंपायर का डिसीजन रिव्यू लिया गया है। बल्लेबाजी कर रही टीम के द्वारा देखना है क्या निर्णय होता है। थर्ड अंपायर से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने निर्णय को बताएं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आउट। दूसरा महत्वपूर्ण विकेट जाता रहा है। दूसरी बड़ी सफलता मिली है अभी सौर्य फाइटर की टीम को। YCC की टीम को लगने वाला दूसरा बड़ा और कड़ा झटका। रोहित एक सफलता अर्जित करने के पश्चात उत्साहपूर्वक गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अभी भी बल्लेबाज आ रहे हैं। संतोष, देखना है संतोष अपने टीम को कितना संतोष दिला पाते हैं या क्या राहत देते हैं, या देखने वाली बात होगी। पहली बार किसी गेंद का सामना करने के लिए तैयार रोहित। बहुत ही अच्छी गेंद, एक्शन अजीबोगरीब एक्शन, समझ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज। सुहेल तनवीर के स्टाइल में गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज समझ नहीं पाए गेंद को, विकेट कीपर के दास्ताने पर जाने दिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रोहित, बहुत ही अच्छी गेंद,
रन लेना चाहते थे, डायरेक्ट विकेटों पर थ्रो आया था। भाग्यशाली रहे कि बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित मौजूद, कुछ करीबी मामला जरूर हो सकता था। बहरहाल रिव्यू, बॉलिंग टीम ने रिव्यू लिया है। थर्ड अंपायर का निर्णय आना शेष। रिव्यू टेकन बाय बॉलिंग टीम। थर्ड अंपायर रिव्यू यू कैन सी ऑन स्क्रीन। थर्ड अंपायर का डिसीजन आना शेष। रिव्यू लिया है गेंदबाजी कर रही टीम ने। तो ये रन आउट दिया गया है। संतोष गुप्ता आउट होकर पवेलियन जा रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण झटका, तीसरी बड़ी सफलता। अठारह नंबर की जर्सी पर इस समय बल्लेबाज प्रशांत सिंह आए हुए हैं चौथे विकेट के लिए। देखना है वो क्या कर पाते हैं। तीन महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन वापस जा चुके हैं। काफ़ी जिम्मेदारियां होंगी उनके कंधे के ऊपर, जबकि गेंदबाजी में लगातार अच्छी गेंदबाजी इस बार दिशा चुके हैं काफ़ी बाहर। इतनी बाहर के मुख्य नायक मोहम्मद जब्बार के द्वारा वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन की सौगात। इस मिले सिंगल रन की बदौलत टीम के कुल योग में इजाफा हुआ। 7 रन पर तीन महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन वापस जा चुके हैं। तो काफ़ी कहर बर्बादी हुई गेंदबाजी में कहूँगा। बहुत ही अच्छी गेंद, बॉलर बैक ड्राइव लगाने के लिए मजबूर कर दिया था बल्लेबाज को, क्योंकि तीन महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन वापस जा चुके हैं। कोई जोखिम नहीं लेना चाहते अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। बहुत ही अच्छी गेंद, शॉर्ट पॉइंट पर खेलकर रन लेना चाहते थे। देखा कि खिलाड़ी चीते की फुर्ती रखते हुए गेंदबाज क्षेत्ररक्षक ने गेंद को अपने हथेली में मुस्तैद किया था। 2 ओवरों की समाप्ति के पश्चात टीम का कुल योग 7 रन 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नुकसान से।
देखना है इन दो महत्वपूर्ण ओवरों में क्या करते हैं बल्लेबाज। रनों की गति को बढ़ाना होगा, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। आक्रामक बल्लेबाजी करने की आवश्यकता। 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन में वापस जा चुके हैं, तो निश्चित तौर पर बल्लेबाजों को मोर्चा लेना होगा। डू और डाई की स्थिति, करो या मरो की स्थिति। अगर इस प्रतियोगिता, इस मैच को जीतेंगे तब आप अगले चक्र में प्रवेश करेंगे, वरना यहीं से आपका इस प्रतियोगिता में समाप्ति हो जाएगी। बहरहाल अच्छा कड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है, क्योंकि बल्लेबाजी कर रही टीम के पास भी काफ़ी गहराई है उनकी बल्लेबाजी में। देखना है आज क्या करते हैं गेंदबाजी में। समय दूर वाले छोर से गेंदबाज मनु, बहुत ही अच्छी गेंद, हल्के हाथों से पुश करके रन के लिए निकल पड़े थे। इस तरीके से काम चलने वाला नहीं है, सिंगल डबल से काम चलने वाला नहीं है। गेंद को समझना होगा और गेंद की उसकी मेरिट के अनुसार खेलना होगा, निगाहें जमाना होगा। बल्लेबाज इस समय प्रहारक छोर पर बल्लेबाज राकेश, रनों के लिए जूझते हुए, संघर्ष करते हुए। बहुत ही अच्छी गेंद हल्के हाथों से इस बार गेंद को खेला था शॉर्ट कवर के क्षेत्र पर। जब तक एक्स्ट्रा कवर से खिलाड़ी आते उठाते लौटाते, दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा कर लिया था। इसमें सिंगल रन की बदौलत टीम का कुल योग जा पहुंचा है 8 रनों पर, 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी के नुकसान से। विकेटकीपर के अलावा एक खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट मिड ऑन, डीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, इन व्यूहरचनाओं के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज मनो की इस बार गेंद को ड्राइव किया, गेंद जा रही बाउंड्री लाइन पर, उसके नीचे खिलाड़ी है मौजूद, उन्होंने सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया। इस दरमियान दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया। दूसरे रन की गुंजाइश बन सकती थी, चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन जब देखा कि गेंद को गेंदबाज ने, रक्षक ने फील्ड कर लिया है, तो अपने इरादे को बदला। अपने क्रीज पर दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित हैं मौजूद। इस समय हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाज मनु कड़ी अग्नि परीक्षा लेते हुए, जबकि रनों के लिए संघर्ष करते हुए, जूझते हुए नजर आ रहे हैं इस समय बल्लेबाज राकेश। और इस बार गेंद को दिशा दिया है, कोई मौका नहीं। देयर इज नो चांस फॉर एनी फील्डर टू गेदर द बॉल बिफोर द बाउंड्री लाइन, फाइंडिंग द गैप, प्लेड द शॉट नाइसली फॉर 4 रन, गुड शॉट। Score moves to 13, loss of 3. काफी देर के पश्चात राकेश के बल्ले से एक शानदार चौका आया है। इसी तरीके की बल्लेबाजी करनी होगी मनु। बहुत ही अच्छी गेंद आपने स्थान पर रखा था, अंदर की ओर लेकर आए थे, बल्लेबाज समझ ना सके, गेंद को जाने दिया था। विकेट कीपर के लिए कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, पूर्व की तरह स्कोर थमा हुआ। 13 रन टीम का कुल योग। मनु 3 नंबर के जर्सी पर हमसे दूर वाले छोर से शांत संयमित बेहतरीन क्रिकेट चलता हुआ। हमारे बिलासपुर के क्रिकेट प्रेमी दर्शकगण इस प्रतियोगिता का मजा ले रहे हैं, आप तमाम का स्वागत है, इस्तकबाल है। रिवर्स स्वीप लगाना चाहते थे, सही तरीके से गेंद बल्ले पे नहीं आई, बगैर किसी रन के संतुष्ट होना पड़ेगा। एक और सफल ओवर की समाप्ति, टीम का कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 13 रन 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी के नुकसान से। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर टोटल स्कोर इज 13, लॉस ऑफ 3 विकेट्स, चेजिंग द स्कोर ऑफ 98। YCC is chasing the score of 98. So far, bowling team is in good position. Batsmen will have to struggle and will have to play a good inning to come back in this particular tournament and in this match. Very good batting is required. Vicky is the bowler. Let's see what kind of bowling will be performed in this over by him. Vicky, first over of his spell, and Vicky, first over of his spell and 4th over of the inning. Will continue from commentary at jersey number 465. Will continue to batsmen Prasant and Rakesh. Prasant is ready to take a strike, full toss, ball this time, play the shot, fielder is there.
Lovely fielding by him during this period. Both the batsmen have completed couple of runs. 2 easy run comes, the score moves to 15. Two more runs. Wiki. Good bowling. Lovely bowling this time. Good comeback by the bowler. Lovely fielding on his own. Follow through. No run, no loss. Bowler Vicky is coming on his bowling mark once again. Fourth over of the inning is going on. You are watching Vineet Cup. Myself, Wasim Khan, along with partner commentator Raja Parvez and scorer Aryan Dubey. This time ball is away from leg side. Umpire Mohammad Jabbar decides wide ball. One extra run comes. Score moves to 16. Loss of 3 wickets. Fourth over of the inning is in progress. 98 runs are required to win this match. 98 is target. 97 Sore Fighter have scored. YCC. Grounded shot, but lovely fielding at short cover. No chance for any run. Bowler Wiki is doing lovely exercise in this over, not giving any room to the batsman to play the shot. Let's see. Good shot again. This time got the chance to complete single. One easy run, score moves to 17. Aggressive batting is required here. Single and double cannot work. You will have to struggle a lot. 6s and 4s are required if you want to come back in this match. Very good bowling by the Sore Fighter bowler Wiki. Wiki is doing excellent task here in Vineet Cup. This is the first day of the tournament. We will be continuing with you till 11th of this January New Year 2026. A lovely bowling. Batsman couldn't understand what to do in such kind of balls. Well left, I would like to say. Wicketkeeper gathers beautifully on his palm. No run, no loss. Vineet is coming on his bowling mark once again. कनेक्टिंग इंडिया, ये दिल मांगे मोर, जोर का झटका है जोरों से लगा. वाओ, व्हाट अ शॉट, मैसिव फॉर 6 रन. इसी तरीके की बल्लेबाजी करने की आवश्यकता, इसी तरीके गगन भेदी प्रहार लगाने की आवश्यकता. टीम का कुल योग 23 रन पर जा पहुंचा है. 4 ओवरों की समाप्ति के पश्चात टीम का कुल योग 23 रन. 23 रनों को बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता देखना पड़ा है. बहरहाल गेंदबाजी या बल्लेबाजी में कोई परिवर्तन हो न हो, मैं आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए अपने साथी एक्सपर्ट कमेंटेटर परवेज राजा से गुजारिश करूंगा कि इस मैच का आगे का आंखों देखा हाल आपको सुनाएंगे. ओवर टू परवेज राजा. बहुत बहुत शुक्रिया वसीम सर. अब तक पूरे मुकाबले का आंखों देखा हाल आपको सुना रहे थे. स्वागत है एक बार फिर तमाम दर्शकों का इस मुकाबले की दूसरी पारी में. वाईसीसी बिलासपुर जो कि लक्ष्य का पीछा कर रही है. 36 गेंदों पर 75 रन आपको चाहिए जीत के लिए. बहुत बढ़िया गेंदबाजी की कमान पर हमें देखने मिल रहे हैं अंकुर. पहली दफा गेंदबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाजों की अगर हम बात करें तो प्रशांत सिंह नजर आ रहे हैं जो कि 8 गेंदों पर 4 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिसमें कोई बाउंड्री की सौगात इन्होंने पेश नहीं की है. ये अच्छी गेंद है. टप्पा होने के बाद अंदर की तरफ आती हुई नजर आई. लेग स्टंप पर टप्पा हुई ये गेंद और फिर ऑफ स्टंप की तरफ थोड़ा सा टर्न एंड ट्विस्ट देखने मिला इस गेंद पर. ऐसी गेंदबाजी होगी तो फिर बल्लेबाज जो है वो पूरी तरीके से निराश दिखाई दे सकते हैं. स्थिति कमजोर है टीम वाईसीसी बिलासपुर की. बहुत ही कमजोर स्थिति नजर आ रही है. एक और बार अच्छी गेंद टप्पा होने के बाद बाहर की तरफ निकल रही है. क्या बेहतरीन गेंदबाजी आपकी.
बहुत ही शानदार गेंदबाजी ये कर रहे हैं। अंकुर को हम देख रहे हैं गेंदबाजी करते हुए, और अब तक आपने बल्लेबाज को पूरी तरीके से झूला झुला कर रखा हुआ है, एक भी गेंद बल्ले से टकराई नहीं है। इस बार भी बढ़िया गेंद थी, लेकिन ये थोड़ा सा अनिश्चित घटना जो है गेंद के साथ घटी है, बल्ले के साथ में संपर्क हुआ, जिस वजह से ये गेंद जो है बैकवर्ड स्क्वायर के इलाके पर नजर आई। फिलहाल तो रनों की संख्या पर अगर नजर डाली जाए तो 24 रन स्कोर बोर्ड पर नजर आ रहे हैं। 3 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर आपको 32 गेंदों पर 74 रन चाहिए। लगभग 14 रन प्रति ओवर के औसत से बनाने होंगे। बड़े प्रहार करने की आवश्यकता है, पर मैदान के पार तो पहुंचाना पड़ेगा आपको गेंद को। ये अच्छी गेंद सामने की तरफ, हालांकि सुरक्षात्मक ढंग से ढकेला था गेंद को। कवर के इलाके पर यह गेंद रन लेने का बिल्कुल भी मौका नहीं। पूरी तरीके से इस टीम ने, शौर्या ब्लास्टर ने बांध कर रखा हुआ है। शौर्या फाइटर पहले पीछे गए, लेग स्टंप से पीछे जाकर आपने गेंद को लॉफ्ट करने की कोशिश की थी, पॉइंट के ऊपर से निकालना चाहते थे, लेकिन मैदान बड़ा है, पकड़े जाएंगे एक और विकेट। फिलहाल बल्लेबाजी पर रची आ चुके हैं। 24 पर 4 है अब तक टीम। वाईसीसी बिलासपुर बड़ी ही स्थिति कमजोर है, और इस कमजोर स्थिति से आपको निकलना पड़ेगा। मनु इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर हमें देखने मिलेंगे, जिनके हिस्से का ये दूसरा ओवर है, और पहले ओवर में इन्होंने 6 रन खर्च किए थे। विकेट की तलाश में ये रहेंगे। कमेंट्री बॉक्स के एंड से गेंदबाजी हो रही है। मनु 3 नंबर की जर्सी पर यह खिलाड़ी, सामने बैट्समैन प्रशांत। आड़े बल्ले से खेला गेंद को स्क्वायर के इलाके पर। यह गेंद ज्यादा दूर नहीं, लेकिन फील्डर तक जरूर पहुंची है। डीप इलाके पर ये फील्डर मौजूद थे। 30 गज दायरे की बाहर गेंद बड़ी तेजी से पहुंची, और गेंद जब फील्डर को ढूंढ कर निकालती है तो वहां पर 1 रन से ज्यादा लेने का मौका मिलता नहीं है। इस 1 रन से शांत होना पड़ेगा। 25 पर अब तक 4 है वाईसीसी बिलासपुर। और दर्शकों को लग रहा होगा कि रुक रुक कर कमेंट्री होती है या चुप हो जाते हैं। देखिए, बीच बीच में डीजे भी बजता है, और वो यूट्यूब पर आवाज उसकी आ नहीं पाती, इस वजह से हमें चुप होना पड़ता है। आड़े बल्ले से फिर से दोबारा प्रहार तो आपने किया जरूर था, लेकिन इस बार कनेक्शन उतना खासा नहीं। एक सिंगल से शांत होना पड़ेगा। विकेट के पीछे अविनाश नजर आ रहे हैं। 1990 अविनाश स्पोर्ट मुंगेली, बहुत शानदार व्यक्तित्व की ये धनी। और छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो अगर टेनिस क्रिकेट के बैट बनाने या फिर उसे पूरी तरीके से आप तक सेल करने का काम जो है, वो सबसे बड़ा स्पोर्ट हम कह सकते हैं 1990 स्पोर्ट। अविनाश, ये गेंद हवा पर, विकेट की संभावना, मिड विकेट पर पकड़े जाएंगे। ये विकेट आ चुका है। जाना होगा बल्लेबाज को। प्रहार किया जरूर था, लेकिन गेंद बाहर नहीं जा पाई। डीजे
26 पर 5 इस समय टीम वाईसीसी बिलासपुर शाह रजा आ चुके हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। लेफ्ट हैंडर या बैट्समैन और बाएं हाथ के बल्लेबाज जो है वो काफी ज्यादा घातक होते हैं। क्या वो घातक वाली पारी इनसे देखने मिलेगी? गेंद को आपने केवल दिशा दी, पुश किया गेंद को, बैकवर्ड पॉइंट के इलाके पर यह गेंद पहुंची थी। एक सिंगल से ही आपको शांत होना पड़ेगा। लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन है और अंपायर को थोड़ा सा परेशान होना पड़ रहा है, लेकिन अगर अंपायर चाहे अपनी सुरक्षा से तो वो पॉइंट पर भी रहकर अपना जो निर्णय है वो दे सकते हैं, लेकिन ये इनका अलग अंदाज है। गुड्डा भैया प्यार से कहे जाते हैं, जिनके निर्णय पर कोई शक नहीं। जब्बार खान साहब और गुड्डा भैया जो है इस पूरी प्रतियोगिता को कुशलता के साथ में कंडक्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, संचालित करते हैं अपने फैसलों से, अपने निर्णय से, और जानते हैं कि एक एक फैसला जो है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। किसी को भी उंगली उठाने का मौका देते नहीं हैं। और जैसा कि कहा कि गुल्लू भैया ने कि इस टूर्नामेंट में थर्ड अंपायर का भी इंतजाम है। ये बढ़िया गेंद जो है वो शरीर पर जाकर टकराई और वाकई में इस बार जो है विनीत कप एक नए अंदाज में नजर आ रहा है, एक नए रूप में दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट या फिर हम बात करें आईपीएल की, उसमें इस प्रकार की एलईडी वॉल जो है वो बाउंड्री के किनारे पर लगी रहती चारों तरफ, वैसा ही एक दृश्य जो है इस मैदान पर देखने मिल रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये टेनिस क्रिकेट का एक वर्ल्ड कप हम इसे कह सकते हैं। और केवल छत्तीसगढ़ का नहीं, ये पूरे भारत देश में आज ख्याति प्राप्त कर रहा है। बहुत ही शानदार यह टूर्नामेंट विनीत कप 13वां संस्करण इस नई उपलब्धियों को प्राप्त करता हुआ खेल के मानचित्र पे एक नए आयाम को स्थापित कर रहा है। विनीत कप बिलासपुर। आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद बल्ले के नीचे से गुजर गई। आप कोशिश करते रहेंगे और गेंद ने अपना काम कर दिया है। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी हुई है अब तक की टीम शौर्या फाइटर की। फाइट कर रही है ये टीम, लड़ा ऐसे जाता है। ये गेंद हवा पर है, दूर क्या जाएगी? बिल्कुल जाएगी, भरपूर जाएगी, 6 रन देकर जाएगी। हमारे बीच उपस्थित आयोजन समिति के संस्थापक सदस्यों में से बड़े भाई अतुल सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपसे आग्रह है आकर मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। सम्माननीय अतुल सिंह जी। इस वक्त छक्के की बदौलत 34 रन स्कोरबोर्ड पर हो चुके हैं। फील्ड पोजीशन में छोटा सा बदलाव, विकेट कीपर के पीछे एक फ्लाई स्लिप लगाया गया है। बढ़िया गेंद थी, टप्पा होने के बाद अंदर आई, लेकिन थोड़ी और अंदर आती तो शायद स्टंप पर लग सकती थी। इस वक्त ये वाइड का संकेत आया है और अतिरिक्त का रन उतना ज्यादा प्रभाव छोड़कर जाएगा नहीं। वाईसीसी बिलासपुर बहुत ही ज्यादा पिछड़ती हुई नजर आ रही है। ये अच्छी गेंद, यॉर्कर का इस्तेमाल, विकेट कीपर का उतना खासा साथ नहीं, लेकिन विकेट कीपर जो है बहुत पास में लगे हुए हैं। जानते हैं ये बैट्समैन जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता है, तो क्यों ना पास में ही रहे। इस बार स्क्वायर के इलाके पर गेंद फॉरवर्ड स्क्वायर के इलाके पर एक सिंगल बटोर रहे हैं। इस मुकाबले में पूरी तरीके से निरस्ता नजर आ रही है। और मैं बता दूं दर्शकों को कि कल इस मैदान पर और भी शानदार मुकाबले देखने मिलेंगे। ये तो आज का शुरुआती लम्हा था और शुरुआती मुकाबला आपने देखा जो कि लगभग जो है एक तरफा हो चुका है, जिसमें ज़्यादा मज़ा जो है अब दूसरी पारी में नहीं आ रहा है। पहली पारी में अच्छी खासी बाउंड्रियां हमने देखी। अपील कर रहे हैं, बड़ी तेज अपील। एक और अच्छी पहल गेंदबाजों के लिए। ये जो टूर्नामेंट है और भी ज्यादा फायदा देकर जाने वाला है। यहां पर तो पगबाधा की अपील भी आप कर सकते हैं, जिस पर आपको विकेट भी देखने मिल सकता है। यानी ये और भी शानदार टूर्नामेंट हो चुका है। नई उपलब्धि, नई ख्याति प्राप्त करता हुआ यह टूर्नामेंट स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित ये विनीत कप 13वां संस्करण, और ये दर्शकों के लिए वाकई में बहुत बड़ी सौगात है।
फिलहाल फैसले का इंतजार किया जा रहा है, ये क्या फैसला आएगा। तीसरे अंपायर जो है वो अभी भी बने हुए हैं। फिलहाल अगर रनों की हम बात करें तो स्कोर बोर्ड जो है 36 रनों पर है, 5 विकेट के नुकसान पर। क्या छठा विकेट भी आएगा या फिर नहीं आएगा, ये तो आखिरी फैसले पर डिपेंड करेगा। और दर्शक पूछ रहे हैं कि इसके बाद भी क्या मुकाबला होना है, तो मेरे ख्याल से तो इसके बाद कोई मुकाबला होगा नहीं, क्योंकि ये आज का पहला दिन था। कल से आपको ज़्यादा मुकाबले देखने मिलेंगे और बहुत ही शानदार ज़बरदस्त मुकाबले देखने मिलेंगे। ये है अंतर्राज्यीय स्तर का टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। और सॉफ्ट बॉल में अगर देखा जाए तो सॉफ्ट टेनिस बॉल में भारत का सबसे बड़ा ये टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसकी इनामी राशि की अगर बात करें, पहली इनामी राशि 11,11,111, वहीं दूसरी इनामी राशि 4,44,444। ये दो बेहतरीन इनामी राशि। फैसले का इंतजार है, अभी भी तीसरे अंपायर को याद किया गया है और बड़ी बारीकी के साथ में देखा जा रहा है कि क्या फैसला आएगा। इंतजार है अभी भी फैसले का। क्या बैट्समैन विकेट के सामने पकड़े गए हैं, क्या गेंद जो है वो सही जगह पर पिच हुई है या फिर लेग स्टंप से बाहर पिच हुई है, ये सारी चीज़ें नोटिस की जा रही है। और इसके लिए हमारे साथ में tenniscricket.in की टीम मुंबई से जो है वो हमारे बीच में पहुंची हुई है, साहिल एंड टीम्स, जिनका हम आभार व्यक्त करते हैं। पिछले वर्ष भी ये हमारे साथ में जुड़े थे। फिलहाल अंपायर के फैसले का इंतजार है, अभी भी अंपायर एक और विकेट आ चुका है, आधा दर्जन विकेट हो चुके हैं, 36 पर 6। अब यहां से 19 गेंदों का खेल बचा है। 19 गेंदों पर आपको 62 रन चाहिए जीत के लिए। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। एक और बढ़िया गेंद, ये तो फ्लाइटेड डिलीवरी थी। गेंद बल्ले के एकदम पास में टप्पा हुई और विकेट कीपर ने बिल्कुल भी ज्यादा देरी की नहीं थी। राहुल आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। इस वक्त ओवर की भी समाप्ति, 7 ओवर के बाद 36, 6 विकेट के नुकसान पर। अगली 18 गेंदों पर 62 रन चाहिए। आपको 21 रन प्रति ओवर बनाने होंगे लगभग। अगर 21 रन प्रति ओवर आप बना गए तो बड़ी आसानी के साथ मुकाबला जीत जाएंगे, लेकिन 21 रन एक ओवर में बनाना आसान होगा नहीं, ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और इस मुश्किल का सामना क्या ये बल्लेबाज करते हुए नजर आ सकते हैं। राहुल और रज्जी दिखाई दे रहे हैं। राहुल की अगर हम बात करें तो ये अभी अभी मैदान पर पहुंचे हैं। वही रज्जी की बात करें तो 6 गेंदों पर 9 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिसमें एक छक्का भी शामिल है। गेंदबाजी में रोहित आ चुके हैं, एक विकेट इनके नाम। पिछले ओवर में केवल एक ही रन इन्होंने खर्च किया था। राजा ओवर दी विकेट, गेंद बल्ले के पास में फ्लिक किया है, गेंद निकल जाएगी, 6 रन देकर जाएगी कॉर्नर के इलाके पर। गेंद वापस आ चुकी है, पहुंचाई जाएगी। 42 पर 6 है। 8वें ओवर की शुरुआत, पहली गेंद छक्के के साथ में शुरुआत हुई है। रोहित अब कहीं ना कहीं बदला लेने की कोशिश ही करेंगे। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी, इस बार गेंद हवा पर है, विकेट की संभावना ज्यादा है। गेंद फील्डर के हाथ में संतुलित हो चुकी है।
एक और बढ़िया गेंद, क्या प्लम्प हुए हैं? नहीं, अंपायर ने कहा कि गेंद बाहर की तरफ निकल रही है, लेग स्टंप की लाइन की ओर ये गेंद जो है बाहर जा रही थी। तीसरे अंपायर को याद कर लिया गया है एक और बार, यानी जो अपना रिव्यू का पूरा इस्तेमाल कर रही है गेंदबाजी टीम। चलिए तीसरे अंपायर की तरफ चलते हैं, क्या फैसला रहेगा तीसरे अंपायर का। और तीसरे अंपायर जो है बड़ी पैनी निगाहों के साथ जो है वो फैसला देते हैं। पहले नो बॉल चेक की जाती है, उसके बाद जो है आगे के फैसले की ओर बढ़ा जाता है। ये बहुत अच्छी पहल है इस टूर्नामेंट में। थर्ड अंपायर थर्ड अंपायर को बिल्कुल भी याद नहीं किया गया है। ऐसे ही शायद बातें बन रही थी मैदान पर, लेकिन शायद चलिए अपने फैसले को आखिरी वक्त में गेंदबाजी टीम ने वापस लिया, लेकिन आपने एक रिव्यू जो है अपना लॉस्ट कर दिया है। तीसरे अंपायर को बिल्कुल भी आप उसके बाद जो है ज्यादा तंग नहीं कर पाएंगे। ओह, टप्पा होने के बाद गेंद जो है वो सही लाइन के हिसाब से गेंदबाजी हो रही है। देखिए वाइड लाइन को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं गेंदबाज की अगर हम बात करें तो इस समय हमें नजर आ रहे हैं रोहित, जो कि अपने हिस्से का दूसरा ओवर कर रहे हैं। बढ़िया गेंद, स्विच करने की कोशिश, पूरी तरीके से खामोशी के साथ में ये जो मुकाबला है गुजर रहा है। थर्ड अंपायर को आपने याद किया इससे पहले, लेकिन वो फैसला आपने वापस ले लिया, वहां से आपका एक रिव्यू लॉस हो चुका है। अब अगली बार अब थर्ड अंपायर को केवल एक ही बार याद कर पाएंगे, यानी एक रिव्यू आपका बचा हुआ है। शॉट अच्छा है, पूरी तरीके से शफल होकर आया ऑप्शन के बाहर और गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग लेग के इलाके पर 6 रनों के लिए। पारी के 90 ओवर की शुरुआत हो रही है। 12 गेंदों पर 50 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले में जीत के लिए। 25 रन प्रति ओवर आपको चाहिए। अब धीरे धीरे औपचारिकता बढ़ती जा रही है इस मुकाबले में। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी, इस बार गेंद पॉइंट के इलाके से थर्ड मैन के इलाके पर आ गई है। गेंद जो है वो बहुत ज़्यादा गेंदबाज अपने इशारों पर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। गेंदबाजी की कमान पर अगर हम बात करें तो सोनू को हम देख रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले भी ओवर किया था, 6 रन खर्च किए थे, 1 विकेट इनके नाम रखा था। अब क्या ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे? लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला सोनू ने लिया है। 49 पर 7 टीम वाइस से बिलासपुर अब धीरे धीरे इस औपचारिकता को पूरा करती हुई नजर आ रही है। 11 गेंदों पर 49 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले में। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थे, पुल करना चाहते थे, गेंद जो है वो टप्पा होने के बाद थोड़ा सा सामान्य सा उछाल भी नजर आया था इस गेंद पर। धीमी गति की गेंद जो होती है वो टेनिस बॉल में ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त कर लेती है, और वही ऊंचाई देखने मिली। ये तो अच्छी बात है कि गेंद जो है वो पल्ले के संपर्क में बिल्कुल भी नहीं आ पाई। पैरों पर निशाना साधा था, यॉर्कर का इस्तेमाल करने की कोशिश
ये रन जो है वो अतिरिक्त के तौर पर जुड़ेगा जरूर लेग बाई के स्वरूप। ये रन 50 रन वाईसी से बिलासपुर ने अपने हिस्से के पूरे कर लिए हैं। शॉट अच्छा है, जबरदस्त है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं है बिल्कुल भी। विकेट। हेलो 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 हेलो, ग्राउंड पे सैमसंग का फोल्ड फोन गुम हो गया है हमारे आयोजन समिति के बड़े भाई रविंद्र देवांगन का। जिस किसी को भी मिले कृपया मंच पर लाकर जमा करें। सैमसंग का फोल्ड फोन गुम गया है। आयोजन समिति के बड़े भाई रविंद्र देवांगन का, जिस किसी को भी मिले मंच पर लाकर जमा करें। नहीं जा रहा। देखिए, जिसको भी स्मार्टफोन फोल्डेबल वाला मिलता है सैमसंग का, वो मंच पर लाकर जमा कर सकते हैं। बल्ले के साथ में संपर्क हेलो, हुआ है। और जिस किसी को भी मोबाइल मिलता है लाकर जमा कर दें, नहीं तो लोकेशन ट्रैकिंग से फोन तो वैसे भी ट्रैक हो जाएगा। आप सभी से ये गेंद लेग स्टंप से पीछे। देखिए, फोन वाकई में लाकर जमा करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के जो स्मार्टफोन है वो काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। उस फोन को आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वो फोन वैसे ही लॉक हो जाएगा। पलट कर खेलने का प्रयास, गेंद के साथ में संपर्क नहीं बना पा रहे हैं बल्ले का। 22 के स्वरूप ये रनों की संख्या की अगर हम बात करें तो अब तक 53 रन स्कोरबोर्ड पर हो चुके हैं। 9 ओवर के बाद अंतिम 6 गेंदों का खेल बचा है और केवल औपचारिकता बची हुई है। इस औपचारिकता को पूरा करना होगा बल्लेबाजी टीम को। 6 गेंदों पर आपको 45 रन चाहिए। अब केवल कोई चमत्कार ही इस मुकाबले में आपको विजेता बना सकता है, केवल चमत्कार। और ऐसे चमत्कार होते हुए हमने अब तक अपनी लाइफ में देखे तो नहीं है, शायद इस मैदान पर देखने मिल जाए। 6 पर 45 रन, अगर कुछ गेंदें खराब आ जाए, लगातार गेंदों पर बाउंड्री पड़ जाए, तो वो चमत्कार भी देखने मिल सकता है इस बल्लेबाज से। 53 रन संख्या पर 8 विकेट के नुकसान पर टीम। आखिरी ओवर की शुरुआत, पहली गेंद, एक जबरदस्त शॉट, झन्नाते डार, ये प्रहार गेंद 4 रन बाउंड्री के बाहर। अपील तो कर रहे हैं, लेकिन इस अपील का कोई प्रभाव नहीं। अब केवल 4 गेंदें बची है इस बारी की, आखिरी अंतिम 4 गेंदें। मिलन कुमार को गेंदबाजी करते हुए हम देख रहे हैं, और बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर ये खिलाड़ी है, लेकिन गेंदबाजी में कम इस्तेमाल किए जाते हैं, बल्लेबाजी में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इस खिलाड़ी को। एक और बढ़िया गेंद, रनआउट का मौका, लेकिन सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज। अब केवल जो है 2 गेंदें यहां से बची हुई है, अंतिम ये 2 गेंदें आज के इस मुकाबले की, आखिरी 2 गेंदें। कल इस मैदान पर आपको बहुत ही शानदार मुकाबले देखने मिलेंगे, जबरदस्त मुकाबले रोजाना इस मैदान पर होने की संभावना। ये गेंद टप्पा होकर बाहर की तरफ निकली है। चलिए, इसी के साथ पारी समाप्त। टीम शौर्य फाइटर इस मुकाबले में विजेता बन चुकी है। 39 रनों से इस मुकाबले को जीता है शौर्य फाइटर ने। स्कोरर